नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। हनुमान जयंती के अवसर पर भिखारीपुर से 70 फीट की हनुमान ध्वजा संग निकली भव्य शोभा यात्रा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उल्लासपूर्वक मनाया पार्टी का 44वां स्थापना दिवस। श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी समिति द्वारा हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई भव्य हनुमत ध्वजा प्रभात फेरी। और दशाश्वमेध घाट पर आयोजित शीतला माता संगीत समारोह में कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से मां के चरणों में लगाई हाजिरी। और अब खबरें विस्तार से। हनुमान जयंती के अवसर पर भिखारीपुर से 70 फीट की हनुमान ध्वजा संग भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जयंती पर ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं की भीड़ भिखारीपुर से 18 वर्षों से निकलने वाली शोभा यात्रा में हनुमान ध्वजा और आरती की थाल के साथ श्री हनुमत दरबार पहुंचने की कतार लगना शुरू हुई। हनुमत सेवा समिति के सदस्य और पदाधिकारी अपने अतिथियों के सानिध्य में रथ पर विराजे राम दरबार के षोडशोपचार पूजन के पश्चात मुख्य ध्वज और हनुमान जी की बाल स्वरूप की पालकी पर विराजे बाल हनुमान के पूजन के पश्चात शिव के सुमिरन और डमरू की ध्वनि के बीच शंखनाद के साथ भक्तों की कतार राम दरबार के ओर बढ़ना शुरू हुई। इस शोभा यात्रा में सबसे पहले 70 फीट की मुख्य ध्वजा, उसके ऊपर मुख्य रथ, पालकी और फिर महिलाओं की कतार, अलग अलग क्षेत्रों से शामिल कार्यालयों की झांकी और अंत में हजारों की संख्या में हाथों में पताका संग भक्तों का रेला शामिल हुआ। भिखारीपुर तिराहे से भव्य हनुमान ध्वजा शोभा यात्रा निकाली गई, जो भिखारीपुर तिराहे से नेवादा, सुंदरपुर, नरिया, लंका होते हुए संकट मोचन दरबार पहुंची। इस यात्रा में 80 झांकियां शामिल रही। साथ ही परंपरागत वेशभूषा में आरती की थाली लिए पूरी श्रद्धा के साथ महिलाएं नंगे पांव मंदिर पहुंची, जहां हनुमान लला की सामूहिक आरती और हनुमान चालीसा पाठ कर अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई। इस दौरान हंसराज विश्वकर्मा, पूनम मौर्य, दिलीप सिंह पटेल, रामबली मौर्य सहित बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस समारोह उल्लासपूर्वक मनाया गया। दारानगर स्थित भाजपा कार्यकर्ता के आवास पर भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री डॉ दयाशंकर मिश्र उपस्थित रहे। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर 44वें स्थापना दिवस पर झंडा फहराया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के वर्चुअल उद्बोधन को सुना गया। इस दौरान मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा कि 44वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर प्रत्येक बूथ पर झंडा फहराया गया है। उसके साथ ही हम सभी ने धैर्यपूर्वक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को सुना है, जिसमें उन्होंने 2024 के चुनाव की तैयारी, कार्यकर्ताओं को कैसे भविष्य में जनता की सेवा के लिए कार्य करना है और किस प्रकार देश को उच्च शिखर तक लेकर जाना है, इस विषय में विस्तार से बताया, जिसे हम सभी ने पूरे मनोयोग के साथ सुना है। इस देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसका परचम इस देश की चारों दिशाओं में, संपूर्ण भारत में लहरा रहा है। आज उन्हीं का स्थापना दिवस है। 44वां स्थापना दिवस मनाने के लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज अपने बूथ पर, प्रत्येक बूथ पर जिसका आवास हो, उस बूथ पर झंडा फहराना पार्टी का
यह सुनिश्चित किया है। आज उसी कड़ी के तहत अपने बूथ अध्यक्ष और के आवास पर आज यहाँ झंडोत्तोलन का कार्यक्रम हुआ है और सब लोगों ने मिलकर अभी अपने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हम लोगों ने उद्बोधन सुना। 2024 की तैयारियों के बाबत उन्होंने कहा, देश के भविष्य को लेकर उन्होंने जो आशाएं देश के लोगों को बधाई है। हम कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने कैसे काम करना, कैसे भविष्य के लिए नित नए प्रयोग करते हुए इस देश को उन्नति के शिखर पर ले जाना, तो उन सब बातों को हम लोगों ने बड़े धैर्य से आपने देखा कि कैसे सारे लोगों ने सुना। आज पार्टी के नए कार्यकर्ताओं में नया जोश, उनके भाषण के बाद से जो नया उत्साह पैदा हुआ है, निश्चित ही 2024 की विजय के साथ साथ आने वाले एक ऐसे भारत की कल्पना जो जिसको साकार करना है, कार्यकर्ताओं का जो संकल्प उन्होंने दिलाया है, उसी दिशा में हम सबको काम करना है और उसी दिशा में आगे बढ़ना है। श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी समिति द्वारा हनुमान जयंती के अवसर पर भव्य हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी निकाली गई। श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी समिति के तत्वाधान में आयोजित 15 दिवसीय यात्रा की अंतिम कड़ी में गुरुवार को हनुमान जन्मोत्सव पर भव्य हनुमत ध्वजा प्रभात फेरी निकाली गई। कार्यक्रम में गंगा की तर्ज पर भक्तों ने संकट मोचन की आरती उतारी। मथुरा के गौ भक्त शास्त्री जी संस्था के अध्यक्ष कौशल शर्मा, कांग्रेस के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय, अरविंद जैन, मनीष गिनोडिया ने संकट मोचन प्रभु का पूजन अर्चन कर भक्तों को ध्वजा देकर यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा में संकट मोचन रूपी रथ की भव्य झांकी के साथ भक्तों के कंधे पर पालकी में गणेश जी, हनुमान जी व शंकर जी की भव्य झांकी चल रही थी। यात्रा का मुख्य आकर्षण 21 फुट ऊंचा पताका भी रहा, जिस पर हनुमान जी का स्वरूप बना हुआ था। प्रभात फेरी में 1100 केसरिया ध्वज समेत 21 डमरू वादक संग बग्गी पर राम दरबार, शिव तांडव व मां गंगा की झांकी मनोहारी रही। 21 लड़के लड़कियों का डांडिया नृत्य व महिलाएं सजी थाली लिए चल रही थीं और साथ में राजेश डोगरा की टीम इन सबके आगे हाथ में ध्वजा लिए रोलर स्केट करते हुए चल रही थी। भक्तों ने 1100 केसरिया ध्वजा लहराई। प्रभात फेरी धर्मसंघ से निकलकर रविन्द्रपुरी दुर्गाकुंड त्रिदेव मंदिर पहुंची, जहां प्रभु की महाआरती की गई। इसके बाद यात्रा संकट मोचन दरबार पहुंची, जहां संकट मोचन हनुमान जी के चरणों में ध्वज अर्पित किया गया। इस दौरान सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया। राम दरबार की बैठकी हुई। मंदिर के महंत विशंबरनाथ मिश्रा ने प्रभु की आरती उतारी। 21 कुंतल प्रसाद प्रभु को चढ़ाया गया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष कौशल शर्मा, विश्वनाथ पौद्दार, सुरेश तुलसियान, लोकेश अग्रवाल, महेश चौधरी, कृष्ण कुमार काबरा, केशव जलान, अरविंद तुलसियान, श्री नारायण खेमका आदि लोग उपस्थित रहे। इस समय एक बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से एक बात कही गई है, शंकराचार्य जी महाराज की बात को लेकर उन्होंने कहा है कि साईं बाबा पीर हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। जिस तरह से उनको महिमा मंडित किया जाता है, हम उसे स्वीकार नहीं करते। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात जो है शास्त्रीय प्रमाण की बात है और ये शंकराचार्य जी महाराज ने ये बात कही और आज धीरेन्द्र शास्त्री जी भी ये बात कह रहे हैं। वस्तुतः ये बात हर एक सनातनी को समझनी चाहिए। आज क्या है कि अपने सांसारिक लोभ के कारण हमारी मनोवांछाएं पूरी हो जाएं, इसके कारण हमारे सनातनी भाई बहन किसी को भी पूजने लग जाते हैं और इसी में एक नाम आता है साईं बाबा का। वस्तुतः तो हम सनातनियों को वो नाम भी अपनी जबान पर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि साईं बाबा को लोग भगवान भगवान कहते हैं। अब कम से कम बुद्धि का विचार ये है कि सनातनी भाई बहन जरा सोचें कि साईं बाबा भगवान कैसे हो सकते हैं। ठीक है, किसी धर्म विशेष का व्यक्ति संत के रूप में परिणित हुआ, उसे आप संत कह सकते हो उस धर्म का। वो संत हमारे धर्म का संत भी नहीं है। और ये बात इस काशी की भूमि पर हमें कहते हुए किसी भी प्रकार का कोई भी संकोच नहीं है कि साईं बाबा किसी भी प्रकार के भगवान नहीं है और नहीं है। और संत भी अगर होंगे तो वो किसी दूसरे धर्म के हैं, हमारे सनातनी धर्म के नहीं है। कारण क्या, आप देखिए कि साईं बाबा के माथे पे किसी ने तिलक देखा है? साईं बाबा के मस्तक पे किसी ने शिखा देखी है? तो वह सनातनी कैसे हो सकते हैं? और जो सनातनी है ही नहीं, उसका सनातनी भाई बहन पूजन करें, ये तो महाराज हम ये कहते हैं पूजन से ज्यादा अपराध है। तो किसी भी कीमत पे हम तो साईं बाबा को स्वीकार नहीं कर सकते। जिनको करना है वो करें, हमें कोई विरोध नहीं है। पर हम ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि साईं बाबा से हमारे धर्म का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। और जो व्यक्ति साईं बाबा का पूजन करते हैं
वो अपने जीवन में अपराध ही कर रहे हैं। और एक बात, बहुत से सनातनी भाई बहनों के घर में साईं बाबा की मूर्ति बैठी होती है, हमने देखी है। आप ये विश्वास करिए, जिस दिन साईं बाबा की मूर्ति आपके घर आएगी, उस दिन आपके घर में विराजित जितने भी देवी देवता हैं आपके घर का त्याग करके चले जाएंगे और वो दोबारा आपके घर कभी भी नहीं आएंगे। दशाश्वमेध घाट पर आयोजित शीतला माता संगीत समारोह में कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से हाजिरी लगाई। दशाश्वमेध घाट स्थित सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में बुधवार को 5 दिवसीय संगीत समारोह की द्वितीय निशा माता शीतला के भव्य भक्ति संगीत कार्यक्रम के साथ प्रारंभ हुई। माता शीतला को नूतन वस्त्र आभूषण से श्रृंगार करते हुए महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे व पंडित मनीष पांडे ने पूजन अर्चन किया। भाजपा संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन में संगीत समारोह के अंतर्गत दिलीप शंकर के शहनाई से चैती के पारंपरिक धुन बजाकर के शुरुआत हुई। पंडित रुद्र शंकर मिश्र व श्रीजा विश्वास पंडित माता प्रसाद मिश्र ने कथक परंपरा को प्रस्तुत कर अपनी मनमोहक प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रसिद्ध तबला वादक दीपक सिंह ने गुजरात, बंगाल, बिहार, झारखंड तिलोक धुनों के साथ बनारसी नगाड़ा और तबले से हर हर महादेव की धुन को बजाकर के सभी को आनंदित कर दिया। भजन गायक व्यास मौर्य, अमलेश शुक्ला, स्नेहा शंकर अवस्थी, आस्था शुक्ला, कृष्ण कुमार प्रेमी, रमेश पांडे सहित कलाकारों ने देर रात्रि तक मां के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई। तबले पर बलराम मिश्र, गौरी श्रीवास्तव, ढोलक पर नसीम मोती, आर्गन पर संतोष, पैड पर विवेक, बैंजो पर पप्पू ने कुशल संगत किया। इस तरह का कितने दिन का ये कार्यक्रम चल रहा है? ये अद्भुत कार्यक्रम है। 5 दिवसीय संगीत समारोह प्रतिवर्ष होता है। लगभग 350 वर्षों से पहले का साक्ष्य मिलता है इस कार्यक्रम को होते चले आए। और 5 दिवसीय संगीत समारोह में ये कार्यक्रम कलाकारों के द्वारा कलाकारों के लिए कलाकारों से ही संपादित किया जाता है। आप पूरी दुनिया में घूमकर आइए, इतनी बड़ी श्रृंखला, इतना बड़ा कलाकारों का हुजूम कहीं नहीं मिलेगा। ये कलाकार 9 संवत्सर शुरू होता है तो माँ के चरणों में अपनी पहली प्रस्तुति प्रदान करके वो तब कहीं आगे का कार्यक्रम या आगे की यात्रा करते हैं। उनके मन में विश्वास है, धारणा है, आश है और वो माँ पूरा करती भी हैं। इसी कारण नए संवत्सर के शुरुआत में माँ के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हुए आगे के कार्यक्रम को तय करते हैं। और ये शीतला महोत्सव कार्यक्रम 350 वर्षों से पहले से चला आ रहा है, जिनमें यहाँ ऐसे ऐसे कलाकार जो पद्मश्री, पद्मभूषण और तमाम चोटी के पायदान पे गए, उच्च कोटि पे गए, वो यहाँ अपनी हाजिरी लगाते हैं। अर्श से लेकर फर्श तक के कलाकार, आज भी कई पीढ़ियों के कलाकार यहाँ आते हैं अपने बच्चे के साथ, अपने पिता के साथ। जैसे माता प्रसाद जी हैं, ममता टंडन जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, तमाम कलाकार हैं। पंडित अमरनाथ मिश्रा जी इस मंच को सींचा है उन्होंने, और शांता प्रसाद जी, बहुत ऐसे नाम गिनाए तो सैकड़ों हैं। इस बार 50वां वर्ष है, क्या खास है? देखिए 50 वर्ष पंडित शिव प्रसाद पांडे जी को आरती करते हुआ है और खास ये हुआ कि स्मारिका का विमोचन हुआ। और खास अपने आप में अद्भुत ये है भैया कि सारे कलाकार यहाँ आम बन के आते हैं और खास हो जाते हैं। यही कारण है कि माँ शीतला माता के दरबार में इतने 150 से अधिक कलाकार 5 दिन में 5 रात में अपनी हाजिरी लगाते हैं और उतने ही 150 मिलने जुलने भी आते हैं। और ये अद्भुत संयोग होता है। मनोज तिवारी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितने तारीख को, कब आ रहे हैं? देखिए उनके अंदर निष्ठा ऐसी है कि वो इस मंच पे गा करके पहले वो गायक हुए, फिर भोजपुरी के नायक हुए, फिर न जाने कितने टेलीविजन के कार्यक्रमों में गए, फिल्मों में गए, ना भोजपुरी पिक्चर में गए, और देश दुनिया की सैर करते हुए वो सांसद भी है, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हुए। ये प्रमाण है कि माँ को अगर आप मन से मनाएंगे वो कहीं रहे। वो 7 तारीख को आ रहे हैं, 7 तारीख को लगभग 10:30 बजे मंच पे आ जाएंगे मनोज तिवारी जी। वाराणसी रोपवे के लिए वीडीए ने जमीन रजिस्ट्री की कार्रवाई शुरू कर दी है। वाराणसी में रोपवे के लिए जमीन की रजिस्ट्री शुरू हो गई है। वीडीए ने 2 टावर के लिए जमीन की रजिस्ट्री करा ली है। रोपवे प्रोजेक्ट के लिए 14 जगहों पर टावर और स्टेशन के लिए रजिस्ट्री होनी है। प्रोजेक्ट के लिए करीब 50% सरकारी जमीनों का हैंडओवर हो गया है। वीडीए के संपत्ति विभाग के अधिकारी निजी संपत्तियों के मालिकों से सहमति पत्र हस्ताक्षर भी करा रहे हैं। जल्दी उनकी रजिस्ट्री हो जाएगी। सरकारी और ट्रस्ट की जमीनों में रेलवे, बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी, काशी विद्यापीठ आदि शामिल हैं।
रुपये के लिए ज़मीन अधिग्रहण हो रही है। आप आज अपनी ज़मीन रजिस्ट्री करा रही हैं, क्या कहेंगी, कितनी ज़मीन गई है, कितना मुआवजा मिला आप लोगों को, अपनी स्वेच्छा से दे रही हैं पैसे? हम लोग अपनी स्वेच्छा से ही दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने इतना देश के लिए कार्य किया है, तो हम लोग थोड़ा बहुत अपना ज़मीन दे के उनको समर्पण दे रहे हैं, काशीवासी होने के नाते। लेके जो आप लोगों की तरफ तैयारी चली, ज़मीन अधिग्रहण हो गया है, आज 5-6 रजिस्ट्रियाँ भी होने वाली है, कितने लोग तैयार हुए हैं इसको लेकर, कब से मतलब इसका कार्य शुरू हुआ? इसमें देखिए इनॉग्रेशन किया जा चुका है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, इसका कार्य भी शुरू हो चुका है। इसमें जो गवर्नमेंट लैंड है तकरीबन 50% वो हैंडओवर भी किया जा चुका है इसके लिए NHLML को, जिसके लिए कार्यदायी संस्था है। जो प्राइवेट लैंड ओनर्स हैं उसमें तकरीबन 14-15 लैंड ओनर्स हैं, उनसे सभी से मल्टीपल राउंड्स बात भी हो चुकी है और 4-5 रजिस्ट्री भी हमारी संपादित हो चुकी है। बाकी इसमें कुछ ट्रस्ट इसमें इन्वॉल्व है जिनका रेजोल्यूशन वगैरह अपने बोर्ड से पास होना है, तो वही कार्रवाई चल रही है। जल्द ही ये सभी लैंड एक्वायर करके सभी की इसमें सहमति भी है प्राइवेट लैंड ओनर से, और ये जल्दी लैंड हम NHLML को हैंडओवर कर देंगे। तो सर ये इसका काम कब से शुरू हो रहा है और कितने लोग इसके लिए राजी हुए हैं ज़मीन अपना देने के लिए टोटल? अभी जितने भी इसमें इन्वॉल्व लैंड ओनर्स हैं सभी से मल्टीपल राउंड्स बात कर चुके हैं, सभी ने अपनी इन प्रिंसिपल अप्रूवल दी है। इस सभी के कुछ लोगों के यहाँ अपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही है जिसको वो सुलझा रहे हैं, और कुछ यहाँ पे ट्रस्ट इन्वॉल्व हैं जिनका अपने बोर्ड से रेजोल्यूशन वगैरह पास होना है। अभी तक किसी के भी द्वारा इसमें मनाही नहीं की गई है। जो अभी तक हमने मल्टीपल मीटिंग्स की हैं सभी मीटिंग्स में इनके द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। बांसफाटक स्थित नागरिक सुरक्षा कार्यालय में भजन का विमोचन हुआ। गुरुवार को राम जी की झांकी मथुरा अभी बाकी भजन का विमोचन बांसफाटक स्थित नागरिक सुरक्षा कार्यालय में नागरिक सुरक्षा के चीफ वार्डन केशव जालान द्वारा किया गया। ये भजन निशान चौबे द्वारा लिखा गया है। इसे गाया है वाराणसी के भजन गायक जय पांडे ने। ये हिंदुस्तान के सभी 12 प्लेटफॉर्म पर तथास्तु इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। विमोचन के दौरान केशव जालान को तबला वादक अशोक पांडे एवं गायक जय पांडे द्वारा स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्रम से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अनुराग ओझा, निधिदेव अग्रवाल, तनीषा कुमारी उपस्थित रहे। अमन उपाध्याय व विनय पांडे के आचार्यत्व में विमोचन संपन्न हुआ। जय कुमार जी कोकिल ने यह अद्भुत गीत लिखा है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो ये हम चाहते हैं और भगवान इनको खूब उन्नति दे, यही मेरी बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हनुमान जयंती के अवसर पर नगर के हनुमान मंदिरों में विविध अनुष्ठान हुए। हनुमान जयंती पर्व पर नगर में हनुमान मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाकर विशेष पूजन अर्चन कर सुख समृद्धि की कामना की गई। कबीरचौरा एवं चेतगंज स्थित मंदिर को आकर्षक ढंग से सजा के रामचरितमानस का पाठ आयोजित हुआ। इस अवसर पर भक्तों ने बाबा के दरबार में मत्था टेका व प्रसाद ग्रहण किया। आयोजकों ने बताया कि आज के दिन बाबा का दर्शन पूजन करने वालों को सुख समृद्धि की अवश्य प्राप्ति होती है। इस अवसर पर शनिवार 8 अप्रैल को भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य सहयोगी शिवप्रसाद सनी जौहर एवं कीर्ति पांडे होंगे। क्या कर रहे हैं आज, किस तरह का पर्व मना रहे हैं? आज हनुमान जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। यह कबीर रोड पर स्थित सबसे प्राचीन हनुमान मंदिर पर भी आज हनुमान जयंती का पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे मंदिर सेवा समिति के अलावा कबीर रोड व्यापार मंडल पूरा सहयोग करता है और सबको यहाँ श्रृंगार के बाद राम दरबार की यहाँ अखंड रामायण कीर्तन किया जाता है। आज शुरू हुआ है, कल उसकी हवन पूर्णाहुति होगी। परसों शनिवार के दिन मंदिर और कबीर रोड व्यापार मंडल के तत्वाधान में सरोजा पैलेस में जो सनी जी हमारे अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में, पांडे जी हमारे सभी सहयोगी व्यापार मंडल के सब लोग मिलकर यह भंडारा कार्यक्रम होगा।
साय 6:30 से 10 बजे रात तक। तो उनमें हम लोग सभी लोगों को, बनारस के जनमान नागरिक, संस्था के लोगों को और सभी जनता जनार्दन को आवाहित करते हैं, सब लोग आवें और भगवान का प्रसाद ग्रहण करें और उसके पुण्य के भागी बने। जिसमें हमारे मीडिया के भी लोग थे, मैं अनुरोध करूँगा वो लोग सब लोग भी आवें और भगवान का प्रसाद ग्रहण कर भंडारा के दिन पुण्य के भागी बने। सबका सहयोग हो और भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। धन्यवाद। मैदागिन भारतेंदु पार्क स्थित मंशापूरन हनुमान जी की भव्य झांकी सजाई गई। हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विगत कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी मैदागिन के भारतेंदु पार्क स्थित श्री मंशापूरन हनुमान जी का श्रृंगार भव्य रूप से किया गया। सेवैत आनंद कुमार द्वारा मंदिर परिसर एवं मंशापूरन हनुमान जी को सुगंधित फूल और माला से सजाया गया। प्रारंभ में हनुमान जी का सिंदूर लेपन किया गया, इसके बाद फूल मालाओं से श्रृंगार हुआ। तत्पश्चात हनुमान जी की भव्य आरती के साथ सुंदरकांड पाठ के साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ हुआ। साथ ही भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। सुबह बनारस क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल एवं संरक्षक विजय कपूर ने अपनी टीम के साथ बाबा मंशापूरन हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान सुमित सराफ, श्यामदास गुजराती, रामजी रस्तोगी, ललित गुजराती, चंद्रशेखर चौधरी आदि भक्तजन शामिल रहे। यहाँ पर आज जो है हर साल की भांति हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि काफी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के जो सेवैत है आनंद कुमार जी, उन्होंने सुबह भोर में 5 बजे हनुमान जी का सिंदूर से लेपन किया, फूल माला से उनको सजाया और तथा यहाँ सुंदर कांड पाठ का आयोजन भी किया गया। G20 के मद्देनजर 80 घाट पर अस्थायी पुलिस चौकी निर्माण हेतु भूमि पूजन किया गया। G20 के मद्देनजर घाटों पर साफ सफाई के अलावा पर्यटकों का ध्यान रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा सुंदरीकरण और स्वच्छता का संदेश 80 घाट से दिया गया था, जहां G20 के मद्देनजर अस्थायी पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है, जिसका पंडित बलराम मिश्रा द्वारा भूमि पूजन किया गया। इसी कड़ी में अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि इस पुलिस चौकी के निर्माण से यहां बाहर से आने वाले पर्यटकों को काफी सहूलियत होगी और इस पुलिस चौकी में जल पुलिस के अलावा पर्यटक पुलिस भी रहेगी, जिससे दुर्घटना कम होगी एवं पर्यटक भी अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे। आज 80 घाट पे अस्थायी पर्यटन चौकी का शिलान्यास हमारे बनारस के काशी के हमारे पुरोहित श्री बलराम मिश्रा जी द्वारा किया गया है, जिसमें प्रशासन की पूरी सहभागिता रही है। और यहाँ पे जल पुलिस और पर्यटन पुलिस दोनों G20 को लेके सारा कुछ किया जा रहा है। मतलब ये G20 के बाद हटा दिया जाएगा? नहीं, ये अस्थायी रहेगा यहाँ पे, ये परमानेंट है यहाँ, क्योंकि घाट पे कोई भी निर्माण नहीं, अस्थायी निर्माण नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको अस्थायी करवाया गया है। किसके द्वारा उद्घाटन? उद्घाटन हमारे काशी के तीर्थ पुरोहित श्री बलराम मिश्रा जी द्वारा किया गया है। चोलापुर के गोसाईपुर मोहाव में पति को झांसा देकर 4 युवक पत्नी को उठा ले गए। चोलापुर थाना क्षेत्र के गोसाईपुर मोहाव निवासी गोविंद राजभर की पत्नी को 4 लोग मां का एक्सीडेंट होने की बात कहकर साथ लेकर चले गए। कुछ देर बाद अपने पिता के साथ जब गोविंद अस्पताल पहुंचा तो वहां इस तरह का कोई मामला न होने की जानकारी मिली। अपने ससुराल पहुंचा तो पता चला कि कोई दुर्घटना हुई ही नहीं है और उसकी पत्नी मायके भी नहीं पहुंची है। पति ने 4 लोगों के खिलाफ चोलापुर थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया है। एक शादीशुदा महिला जो थाना चोलापुर के मोहाव गांव में जिसकी शादी हुई थी और उसका मायका मुनारी थाना क्षेत्र चौबेपुर का था, उसके मायके से 4 लोग आए, जैसा कि बताया गया है प्रथम सूचना रिपोर्ट में। उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, या घर वालों को ये बात बताई कि इसकी मां का एक्सीडेंट हो गया है और उस महिला को अपने साथ लेके चले गए। प्रथम दृष्टया जो अब तक की छानबीन है वो प्रेम प्रसंग का मामला पाया गया है। महिला की सहमत जाने में थी और वो अपनी मर्जी से गई है, केवल घर वालों को गुमराह करने के लिए उसके मां के एक्सीडेंट होने की सूचना दी गई थी। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया? हाँ, प्रकरण में अभियोग दर्ज कर लिया गया है, बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं और इसके बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, क्योंकि महिला बालिग है और अपनी मर्जी से गई है, तो उसके बयान के आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नगर निगम द्वारा 80 से केदारघाट तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। वाराणसी में नगर निगम पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहा है। एक तरफ G20 को लेकर पूरे शहर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो वहीं नगर निगम अतिक्रमण को हटाने के लिए महाअभियान चला रही है। इस क्रम में भेलूपुर जोन के जोनल अधिकारी जितेंद्र कुमार आनंद ने 80 घाट से केदारघाट तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया।
जोनल अधिकारी जितेंद्र कुमार आनंद ने कहा कि घाट पर दुकान लगाने वालों को कई बार हिदायत दी गई कि वो घाट छोड़कर अन्य चिन्हित स्थान पर अपनी दुकानों को लगाएं, लेकिन हिदायत देने के बाद भी ये लोग दुकानें लगा रहे हैं। ये अंतिम चेतावनी इन सभी दुकानदारों को दिया जा रहा है। कुछ दुकानदारों के सामानों को भी जब्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि काशी के घाटों पर आने वाले पर्यटक घाटों की सुंदरता को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि यहां पर इस तरह से अतिक्रमण हो गया है, जिसको लेकर ये आखिरी चेतावनी इन सभी दुकानदारों को दी जा रही है। अगर इसके बाद भी दुकानदार नहीं मानते हैं तो कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी। ये देखिए G20 के अंतर्गत, क्योंकि मैं डेली सुबह इस पर चेक करता हूँ, अतिक्रमण ज़्यादा था और इनको कई बार मैंने मौखिक रूप से कहा भी, आता हूँ तब भी कहता हूँ कि आप इसको घाट को खाली कर दो, अगल बगल कहीं भी ले लो, लेकिन घाट को खाली कर दीजिए, क्योंकि आवागमन में जो लोग आते हैं नहाने के लिए श्रद्धालु या घूमने के लिए पर्यटक आते हैं, उनको असुविधा ना हो, लेकिन किसी भी दशा में मानने को तैयार है। कैसी कार्रवाई की गई? अभी मुझे जो मिले हैं उनके सामान जब्त कर लिए गए हैं। इसके बाद फिर आगे मिलते हैं तो उस पर जो जुर्माना होगा करते जाएंगे और उनको हटाते जाएंगे। बिहार में मदरसा जलाने व पाठ्यक्रमों में बदलाव के खिलाफ छात्रों ने बीएचयू गेट पर प्रदर्शन किया। बीएचयू गेट पर बिहार में मदरसा जलाने और पाठ्यक्रमों में सांप्रदायिक दृष्टि से बदलाव किए जाने के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने कहा कि बिहार में कट्टरपंथियों द्वारा मदरसा जलाए जाने और शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में सांप्रदायिक एंगल से काटछाट के खिलाफ ये प्रदर्शन आयोजित हुआ है। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से अविनाश, शांतनु, इंदु, सानिया आदि मौजूद रहे। आज जो हम लोग रैली है, ये बनारस के नागरिक समाज और बीएचयू छात्रों की तरफ से है। ये रैली बिहार में जो रामनवमी के ऊपर सांप्रदायिक हिंसा हुई है, मदरसों को जलाया गया है पूरी सुनियोजित तरीके से है, और जो एनसीईआरटी में मुगल्स का इतिहास और इतिहास को बदला जा रहा है, मुगल्स के इतिहास को हटाया जा रहा है, हम लोग उसके खिलाफ यहाँ खड़े हैं कि ये देश के साथ और संविधान के साथ और हमारे पढ़ाई के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। तो हम लोग उसी के खिलाफत करने के लिए खड़े हैं। और बिहार में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई है रामनवमी के जुलूस पे, हम चाहते हैं कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और भारतीय इतिहास को नहीं बदला जाए। और आरएसएस और बीजेपी की जो राजनीति है इतिहास बदलने की, हम उसका पुरजोर इस लंका गेट बीएचयू से मुखालफत करते हैं। तत्काल में यही मांगे है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस तरह के जो इतिहास है एनसीईआरटी बदला जा रहा है, जो इस पे जो भी इसको कार्रवाई को कर रहे हैं उसको तत्काल रोक लगाई जाए। और वर्तमान सरकार द्वारा जो एनसीईआरटी में के सिलेबस में परिवर्तन किया गया है, जिसमें मुगलों की हिस्ट्री को, जो कि एक इस्लामिक पूरा दौर रहा था, उसको हटा दिया गया है। उसको लेकर हमारा ये आंदोलन हो रहा है। इस आंदोलन का मूल कारण है कि आप भविष्य बदल सकते हैं, वर्तमान में कोशिश करके वर्तमान को भी अपने हिसाब से चेंज किया जा सकता है, लेकिन इतिहास को नहीं बदला जा सकता। तो अगर आप इतिहास को बदल नहीं सकते तो उसको हटाना भी एक तरह से बेईमानी है। अच्छा था या बुरा था, इतिहास को पढ़ना चाहिए बच्चों को, और ऐसा नहीं करना चाहिए कि इतिहास को हटा दिया जाए। ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। ये आने वाला वक्त बहुत अच्छे से बताएगा भारत के बच्चों को, भारत के लोगों को, भारत के जो भी गार्जियन है जिन्हें उम्मीद है कि हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे आगे बढ़ें, उन्हें अगर भारत के इतिहास के बारे में नहीं पता होगा तो वो बहुत भविष्य अच्छा नहीं बना पाएंगे। जी, मुख्य मांगे यही है कि जो रामनवमी के दिन एक शोभा यात्रा निकली थी, उनके द्वारा बिहार शरीफ में एक मदरसा जो कि लाइब्रेरी था, काफ़ी 100 साल से भी ज़्यादा पुराना लाइब्रेरी था, उसको जला दिया गया। तो हमारी मांगे हैं कि शोभा यात्रा में जो भी उपद्रवी थे, जिन्होंने ये काम किया, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। और इसके अलावा हनुमान जयंती मनाए जाने हेतु हरिद्वार के 150 से अधिक लोग काशी पहुंचे। हनुमान जयंती को मनाने के लिए परमार्थ सेवा समिति हरिद्वार के 150 से अधिक लोग वाराणसी आए हैं। हनुमान जयंती के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर अस्सी घाट पर आयोजित जय मां गंगा सेवा समिति द्वारा भव्य गंगा आरती देखी। संस्था के लोगों द्वारा दुर्गाकुंड स्थित त्रिदेव मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ एवं सुंदरकांड पाठ हुआ। संस्था के लोगों ने बताया कि ये जन्मोत्सव कार्यक्रम 12 वर्ष से देश के विभिन्न राज्यों में हमारी संस्था द्वारा मनाया जा रहा है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से
हम लोग बनारस में आए हुए हैं। जैसे मेरे भाई ने अभी बताया कि हनुमान जयंती विभिन्न धार्मिक स्थानों पे हम लोग करते आए हैं और हमारे जो भी कार्यकर्ता है या जो भी हमारे साथ आते हैं वो हर साल इंतजार करते हैं कि अब कौन से तीर्थ स्थान पे हमको ले जाओगे। इस साल हम लोगों ने ये नक्की किया कि भाई अपने बनारस चलेंगे और हनुमान जी का जन्मोत्सव कल मनाया जाएगा, जिसके बारे में आपको बताया गया है। कितने वर्षों से आप लोग ये मनाते हैं? 12 वर्षों से हम लोग ये मना रहे हैं और रेगुलर मना रहे हैं। हाँ, एक साल सिर्फ कोविड के अंदर विघ्न पड़ गया था, अदरवाइज रेगुलर हो रहा है और बड़े आनंद से हो रहा है। हम लोग हर साल हनुमान जयंती पिछले 15 बरस से विभिन्न धार्मिक प्लेसों में करते हैं। इस बार हमने डिसाइड किया कि वाराणसी में करेंगे, उस उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं और आज हमने गंगा आरती की, बहुत भव्य और आनंद आया। जीवन सफल हो गया समझिए। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग मुंबई से आए हैं और 150 लोग आए हैं। अच्छा, कल हनुमान जयंती करेंगे त्रिदेव मंदिर के अंदर करेंगे। उसके बाद में सारनाथ मंदिर और विंध्याचल का दर्शन करेंगे, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। ये हमारा 4 दिन का प्रोग्राम है। बाकी कल जो हनुमान जयंती है उसमें क्या विशेष रहेगा आप लोगों का? हनुमान जयंती के दिन हम लोग पहले हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं। जयंती नहीं, हम जन्मोत्सव मनाते हैं। 7 बजे हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं और उसके बाद में उसका पूजा अर्चना होएगा, अभिषेक होएगा हनुमान जी का। उसके बाद में 11 हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ होगा जो संस्कार पे रिलीज होएगा। तत्पश्चात सुंदरकांड का पाठ होगा और फिर भगवान की आरती होगी। उसके बाद में प्रसाद का। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। हनुमान जयंती के अवसर पर भिखारीपुर से 70 फीट की हनुमान ध्वजा संग निकली भव्य शोभा यात्रा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उल्लासपूर्वक मनाया पार्टी का 44वां स्थापना दिवस। श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी समिति द्वारा हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई भव्य हनुमत ध्वजा प्रभात फेरी। और दशाश्वमेध घाट पर आयोजित शीतला माता संगीत समारोह में कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से मां के चरणों में लगाई हाजिरी। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।